LIC। नमस्कार, मैं उमेश यादव, ग्रैंड एशियन 18 के इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व पार्षद, MIC मेंबर भैया बलराम विश्वकर्मा जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। राइफल, पिस्टल, शायरी के नाम से भी बोतलें सबसे महंगी जॉनी वॉकर 24,500 की। हाई गर्मी, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में 3 माह कहर ढाएगी, 20 दिन चलेगी लू। पूर्व IAS टूटेजा पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई। 3500 करोड़ रुपए से लेकर अभी नहीं होगी कोई कार्रवाई। क्या लगता है जिस तरह से शराब घोटाले मामले में पूर्व IAS टूटेजा पर अभी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी, लगातार जिस तरह से ED की रडार में है कई अफसर और नेता, क्या कहना चाहेंगे किस तरह का पूरा 5 सालों में खेल हुआ है? देखिए, पिछली सरकार में देश का सबसे बड़ा कहना चाहिए वो शराब घोटाला हुआ जी। और इसमें बहुत सारे लोग के ऊपर कार्रवाई हुई और अभी काफ़ी अधिकारियों के ऊपर साथ में जो हमारे पिछले सरकार के नेतागण हैं सभी पे जो IAS हैं टूटेजा जी, उन पर कार्रवाई अभी नहीं होगी, लेकिन जांच तो चल रही है ना। बिल्कुल, हाँ। ऐसा ही शराब घोटाला दिल्ली में भी हुआ जिसमें अरविंद केजरीवाल भी अंदर चले गए अंततः। वैसे ही नहीं लगता कि CM भूपेश बघेल के पास भी ऐसा कोई कार्रवाई होने की वो है आसार, क्योंकि महादेव ऐप मामले में भी उनके ऊपर FIR हो गई है। अब FIR हो गई है, एजेंसियां जांच करेंगी और अगर एजेंसियां कानून समझेगा कि उनको ऊपर एक्शन लेना है तो जरूर लिया जाएगा। जिस तरह से कोरबा में लगातार जो 27 रुपये टन वसूला जाता था कोयले का, और उसके बाद शराब घोटाला और तमाम चीज़ें, DMF की राशि का जो बंदर बाट हुआ है, आपने बड़ी नज़दीक से देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे उस संबंध में? छत्तीसगढ़ में कोरबा को इस मामले ने बहुत मतलब कोरबा को कलंकित किया है जी, कि हर टन के पीछे 27 रुपये लेवी जो हुई जी, और उसमें बड़े बड़े लोग अंदर हैं जी, और अभी बहुत सारे लोग के ऊपर चल रहा है कि वो भी उन पर नाम आ रहे हैं, रडार में हैं। हमारे यहाँ के पूर्व कलेक्टर हैं और भी IAS हैं, कोई तिवारी जी हैं हैं और बड़े बड़े लोग के नाम आ रहे हैं और ये बहुत ही गलत काम है और इसके सज़ा तो मिलनी चाहिए। क्या लगता है भी जिस तरह से DMF की राशि का बंदर बाट हुआ है बीते 5 वर्षों में, क्या लगता है 500-700 करोड़ रुपए लगभग आते हैं, उसका अगर सही उपयोग किया जाए तो सूरत नहीं बदल जाएगी कोरबा की? बिल्कुल बदल जाएगी। ये जब से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली है 10 साल पहले से, और उन्होंने हर उस जिले को जहाँ पर भी DMF के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से, और जहाँ पर कोयला है और अन्य प्रकार के मिनरल हैं, तो वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत ही उनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और मोदी जी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कि उस क्षेत्र के लोगों को जिसका लाभ मिले, कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, कि वहाँ पर पार्क बनाए जाएं, कि वहाँ पर अच्छे अच्छे विकास कार्य हों, क्योंकि विकास से छूते हैं लोग, कोयले का दोहन और खदानों पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन लोगों की स्वास्थ्य सुविधा या अन्य सुविधाओं पर ध्यान। इसलिए मोदी जी ने बहुत अच्छा DMF का ये राशि अच्छी सोच के साथ में लॉन्च किया, लेकिन जो नेताओं और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा जो उसमें भ्रष्टाचार करके कि जहाँ पाए वहाँ कुछ ना कोई निर्माण या फर्जी, बहुत सारे काम तो ऐसे हैं जो सुनने में आते हैं कि उनके वर्क ऑर्डर ही नहीं हुए हैं और काम कंप्लीट भी हो गए हैं, कोई टेंडर भी नहीं हुआ है लेकिन कंप्लीट दिखा दिया है। हाँ, 50-50 के आधार पर काम हो गया और सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें से निकाले गए। बिल्कुल। घोषणा पत्र पर मंथन, केंद्र में रहा विकसित भारत का एजेंडा, पहले चरण मतदान से पहले घोषणा पत्र। क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें भाजपा की झोली में आएंगी और कांग्रेस की झोली में कितनी आएंगी? भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है कि देश को 2047 तक जी, और नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है जी, और उस दिशा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आएगा और सब प्रकार से उसमें समितियां बन गई हैं और उनमें बहुत जल्दी घोषणा होगी। साथ ही साथ जहां तक रही सवाल छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 11 की पूरी 11 सीटें और भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से जीतेगी। कोरबा और बस्तर जो है वो कांग्रेस की झोली में अभी फिलहाल 2 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास है। अब की बार क्या स्थिति होगी कोरबा और बस्तर की? अब की बार कवासी लखमा के ऊपर दाव खेला है कांग्रेस ने। कवासी लखमा जी का जो व्यक्तित्व है वो तो जब भी नाम आता है तो लोगों के चेहरे पे बड़ी एक मुस्कान आ जाती है और मुझे नहीं लगता है कि बस्तर की जनता, ठीक है पिछली बार किन्हीं कारणों से वो कांग्रेस को वोट दे दी, लेकिन इस बार कहीं किसी के झांसे में नहीं आने वाले। आज इस बार का वातावरण बहुत अलग है और कोरबा सीट भी माननीय सरोज पांडे दीदी बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है। ज्योत्सना महंत अभी वर्तमान में सांसद हैं, क्या लगता है उनके जो पति डॉक्टर चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष है उनको काफ़ी लंबा अनुभव रहा है चुनाव का, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं टक्कर है अब की बार कोरबा में?
जहाँ तक चरणदास महंत जी की बात करेंगे तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक ज्योत्सना महंत जी की बात है तो उनसे ज़्यादा निष्क्रिय सांसद पूरे देश में कहीं नहीं है। पूरे 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। केवल वो कोरबा तो दिखती ही नहीं, गायब ही रही है ना पर्दे से पूरे गायब रही हैं और जनता तो उनको खोजती रहती है। अभी दिख रही है तो जनता उनसे पूछती है और इस बार उनको उनकी ज़मीन पता चल जाएगी। इसके पहले नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष ने वो भी एक लगाया था कि लापता सांसद करके एक पोस्टर भी वायरल किया था। बिल्कुल। आबकारी नीति मामला कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। कोर्ट ने नहीं दी राहत। तिहाड़ में रहेंगे केजरीवाल, जेल से चलाएंगे सरकार। क्या कहना चाहेंगे भैया? जेल से अब चलाएंगे सरकार, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में? लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से कार्रवाई हुई है, क्या मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन इतना समझता हूं कि जब कोई मुख्यमंत्री के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगता है और उसको 15 दिन ये और अभी 10-12 दिन पहले वो रह चुके हैं, तो लगभग 1 महीने, तो उसके पहले उनको नैतिकता के आधार पर और थोड़ी सी कि हम लोग देश में रहते हैं, लोगों को एक अच्छा संदेश जाए, उनको इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन वो हठधर्मिता करके रखे कि हम सरकार नहीं छोड़ेंगे और जेल से ही चलाएंगे, तो उनकी मर्जी। अब देखिए, इस पर कानूनी चीज़ें हैं, उस पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये गलत है। उनको इस्तीफा देना चाहिए और किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। हालांकि भी जो इंडिया गठबंधन बनाया गया, उसमें लगातार कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले कार्यवाही की गई है ताकि लोकसभा चुनाव पर असर पड़े। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है, उन्होंने सबसे पहले तो इंडिया के नाम का ही दुरुपयोग किया है और सारे भ्रष्टाचारियों को एक प्लेटफॉर्म है इंडिया गठबंधन। पूरे जितने भी परिवारवाद हैं, जितने भी लूट खसूट करने वाले नेता हैं, उसमें चाहे लालू यादव हों, चाहे शरद पवार हो, सभी लोग लुटेरे लोग हैं। और ये लोग अब चोर मौसेरे भाई करके एक समूह बना लिए, गिरोह बना लिए, और उसमें केजरीवाल भी है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अलग अलग विचारधारा के लोग एक जगह पर आए हैं लेकिन वो चल नहीं पाएंगे? बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। वो चाहे साथ में बैठना मुश्किल है। अभी सीटों को लेकर विवाद चल रहा है, वो तो अलग ही वो चल रहा है। बिल्कुल, उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ज्ञान व्यापी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा अर्चना। हिंदू पक्ष की ऐसी दलील, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति। क्या कहना चाहेंगे? ज्ञान व्यापी में तहखाने में पूजा अर्चना चालू हो चुकी है। ये बहुत मुद्दा वर्षों से चल रहा है और अभी तो वहाँ पूजा निरंतर हिंदू पक्ष के द्वारा भी जारी है। और मुझे सौभाग्य है कि मैं मिला है कि मैं अभी एक पिछले हफ्ते ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गया था। और मैं पहली बार गया था और देखा जस्ट ठीक मंदिर परिसर में ही वो मस्जिद है। मंदिर एकदम बीच में है, किनारे में, एक कोने में, और उसको कब्जा करके रखा हुआ है। स्पष्ट दिखता है कि वो मंदिर था और मंदिर के वहाँ आज भी सारे जो चित्र हैं वो दिखते हैं, अवशेष दिखते हैं, दर्शन करने वालों को भी दिखते हैं। और बहुत जल्दी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सही है कि वो उसमें पूजा जारी रहेगी। अब रामलला आ चुके हैं, अब क्या लगता है काशी और मथुरा की बारी है? देखिए, रामलला जी तो आ ही गए हैं तो और जितना आक्रमणकारियों ने, आतताइयों ने और मंदिरों को तोड़ करके और उन पर मस्जिदें बनाई हैं, और जो आज भी हिंदू समाज को चिढ़ा रही है कि देखो तुम्हारे मंदिर के ऊपर हम बैठे हैं, तो ये अपने आप जो अयोध्या जो मथुरा काशी आप बोले, बिल्कुल आना चाहिए और आएगा। बिल्कुल। कांग्रेस के भूपेश ताम्रध्वज भाजपा के नाक का शक्ति प्रदर्शन के लिए नामांकन। क्या कहना चाहेंगे भी? लगातार जैसे आचार संहिता के बाद 5 सीटों का आखिरी में नाम डिसाइड किया गया, जैसे देवेंद्र यादव और तमाम लोग थे। क्या लगता है कि कांग्रेस में अब की बार चेहरे की कमी थी कि लोग लड़ना नहीं चाहते थे कांग्रेस से? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बहुत अच्छा वातावरण है, उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी वैसा ही है। और चूँकि छत्तीसगढ़ में तो प्रत्याशी कांग्रेस को मिल ही नहीं रहे हैं, जबरदस्ती देवेंद्र यादव को बिलासपुर से, या यहाँ भी कोई नहीं था, इसलिए उन्हीं को रिपीट करना, राजनांदगांव से भूपेश बघेल को, और ये लोग प्रत्याशी है नहीं, इसलिए कर रहे हैं। अब जहाँ तक रहा कि उनका शक्ति प्रदर्शन, तो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। बालको मेडिकल सेंटर नया रायपुर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का लोकार्पण। क्या कहना चाहेंगे भैया? बालको जो है यहाँ सब कुछ काम करता है, लेकिन जो सुविधाएं है वो रायपुर में देता है, वो चाहे हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो या कुछ भी हो। क्या लगता है कि बालको जो है यहाँ के लोग उसकी दशा को झेल रहे हैं, लेकिन उसका लाभ बाहर मिलता है, तो क्या लगता है कि कोरबा में पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए? बिल्कुल, कोरबा वालों का अधिकार बनता है और बालको की कोरबा के प्रति जिम्मेदारी बनती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि बालको को कोरबा के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। उन्हें कोरबा को पहले प्राथमिकता दे करके यहाँ पर सुविधाओं का
और उन्नयन और विकास कार्य में ध्यान देना चाहिए, ना कि बाहर। बिल्कुल, जो राखड़ की जो समस्या चलती आ रही है, आप लगातार देखिए विधानसभा चुनाव में काफ़ी जोरों शोरों से उठा था राखड़ का मामला। क्या कहना चाहेंगे, इसके बाद भी ऐसे कुछ होता है तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए राखड़ के ऊपर? बिल्कुल होना चाहिए। और आपको याद होगा, मैं जब नगर निगम में पार्षद था और मेरे क्षेत्र में, रिजदी क्षेत्र में, जी जी जी, और बालकों के सैकड़ों ट्रक राखड़ को पाट दिए, उसमें केमिकल युक्त भी था। जी 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 जी, और जिसका हमने काफ़ी विरोध किया और शासन प्रशासन के सहयोग से, और काफ़ी लंबा आंदोलन हुआ। और बालकों ने वहाँ पर माफ़ी, सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी, लिखित में माफ़ी मांगी थी, जो उनका माफ़ीनामा आज भी मेरे पास है, और कैमरा मीडिया के सामने माफ़ी मांगी थी, और वो उसका उन्होंने उठवाया। बिल्कुल। क्या लगता है जिस तरह से विधानसभा चुनाव के समय राखड़ का जो मुद्दा उठा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो गायब हो गया, ऐसा नहीं लगता है? या फिर उस समय कहा गया कि कैप्सूल के माध्यम से ट्रांसपोर्टिंग किया जाए, ट्रकों के माध्यम से ना हो, ताकि प्रदूषण ना फैले। क्या लगता है उस पर अब थोड़ा ठीक किया जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक किया जाना चाहिए, और होगा। जी बिल्कुल। रजिस्ट्री की नई दर होगी लागू, 30% की छूट होगी समाप्त। 50 मिलियन टन उत्पादन के साथ कुसमुंडा बनी देश की दूसरी सबसे बड़ी खदान। 600 करोड़ के राजस्व लक्ष्य से पिछड़ा खनिज विभाग। अध्यक्ष व सचिव के चार दावेदारों के बीच होगी जंग। विधानसभा लोकसभा चुनाव की रिसर्च कर्मियों को नहीं मिलता मानदेय। हालांकि अलग खबर है भैया, कोरबा विधानसभा से लगातार भाजपा को बढ़त मिलती है। पाली, तानाखार और रामपुर से हमेशा पिछड़ते हैं। क्या लगता है कि अब की बार कहाँ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है भाजपाइयों को? कोरबा से तो लीड मिलती है, इस बार भी ऐतिहासिक लीड मिलेगी। साथ ही साथ रहा सवाल पाली तानाखार का, तो पाली तानाखार के लोग हमारे बनवासी बंधु अधिकांश हैं और भोले भाले लोग हैं, और वो कांग्रेस के मोह जाल में या फंस जाते हैं। और इस बार वो लोग भी बहुत जागरूक हो चुके हैं, और जागरूक हैं भी, और वो समझदार जनता पाली तानाखार की, वो भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनेगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी अपने एक उम्मीदवार को उतारा है। क्या लगता है कि लगातार जैसे पिछली बार कांग्रेस को लाभ मिला था, 62,000 की लगभग लीड मिली थी, क्या लगता है उनके आने के बाद कहीं ना कहीं किसको ज़्यादा लाभ होगा, भाजपा को या कांग्रेस को? पाली तानाखार और रामपुर से आदिवासी सीट है। पाली तानाखार से जो प्रत्याशी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, वो पाली तानाखार के ही है, और वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। किस पार्टी को लाभ होगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। बिल्कुल। ठेकेदार का भया दोहन करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हर महीने ले रहा था 20,000, लालच बढ़ने पर 2 लाख की कर रहा था डिमांड। क्या कहना चाहेंगे भैया, जो RTI के नाम पर RTI लगाते हैं, कुछ छोटी सी अगर जानकारी मिल गई तो उसके नाम पर जिस तरह से दबाव बनाया जाता है, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, कई लोग ऐसे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ जो जानते हैं कि ये गलत है, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कराना चाहिए, ना कि फिर पैसे की मांग करनी चाहिए? देखिए, अगर RTI का मतलब है कि आप सामने जो भी काम है उसके सामने, जैसे उनको प्रूफ के साथ मिलता है कि ये काम इतना हुआ, उनको साइन वगैरह अधिकारी करके देते हैं जी, तो उसको फिर एजेंसियों को देना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर उनको लगता है गलत हुआ तो उस पर जांच होना चाहिए, FIR होना चाहिए, ना कि उससे ब्लैकमेल। ये गलत धंधा है, और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अच्छे अगर वो कार्रवाई हो रही है तो वो अच्छे से होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नई व्यवस्था, जिला अस्पताल में मरीजों को अब नहीं करना पड़ेगा घंटों खड़े होने का इंतजार, डिस्प्ले बोर्ड पर दिखेगा नंबर। OPD में कतार नहीं, अब टोकन सिस्टम लागू। क्या कहना चाहेंगे भैया स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर? अच्छी पहल है। अगर वहाँ पर बहुत काफ़ी लंबी लाइन लगती थी, क्योंकि आजकल यहाँ पर कोरबा में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी ग्रोथ दिख रही है सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में, तो इस कारण से लोगों का रुझान बढ़ा है, और लोग काफ़ी संख्या में लोग इलाज कराने आते हैं, और उनको जो 5 रुपये की पर्ची कटती है वो ऑनलाइन का अगर हो रहा है और टोकन सिस्टम लागू हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है कहीं ना कहीं अभी व्यवस्थाएं और सुधारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर कोई गंभीर बीमारी होती है तो तत्काल आप बिलासपुर, रायपुर या दूसरे प्रदेश की ओर रुख करना पड़ता है, यहाँ वो व्यवस्थाएं बढ़ानी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो शासन से और आग्रह करूँगा कि कोरबा में संसाधन तो मिल रहे हैं जी, लेकिन स्पेशलिस्ट की कमी आज भी महसूस की जाती है। बिल्कुल। तो उसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़े और अच्छे स्पेशलिस्ट आने चाहिए जी, और उसका लाभ ताकि जनता को अच्छे से मिल सके। बिल्कुल। रेलवे के अधिकारियों का दावा, खराब होने के बाद तत्काल कराई जाती है मरम्मत। स्टेशन में लगी लिफ्ट फिर खराब हो गई, बुजुर्ग और बीमार यात्रियों को नहीं बढ़ रही है परेशानी। क्या कहना चाहेंगे भी, आप लोगों ने काफ़ी ज़मीनी लड़ाई लड़ी है ट्रेनों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे कोरबा के संबंध में, ट्रेनों के संबंध में और लिफ्ट के संबंध में? हमारे कोरबा के जो रेलवे के अधिकारी हैं जी, वो मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सुविधाओं पे, जनता की सुविधाओं पे थोड़ा ध्यान गंभीरता से देना चाहिए जी। अभी भी कहीं ना कहीं उनके जो पहल है जी, उसमें ईमानदारी की कमी है। बिल्कुल।
जिला अधिवक्ता संघ चुनाव शहर की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्यों को साधने का प्रयास, किसी को नहीं ली नाम वापसी, अध्यक्ष सचिव पद पर चाक कोड़िए मुकाबला। क्या कहना चाहेंगे भी? ये अलग विषय है, लेकिन छोटे छोटे चुनाव में जिस तरह से अब खर्चे बढ़ गए हैं, चाहे विधानसभा के उसके हिसाब से देख लें या किसी भी हिसाब से, जो खर्चे हैं वो कम होने चाहिए। बिल्कुल, ये तो हमारे सामान्य अधिवक्ताओं को ही सोचना है, क्योंकि वो कानून के अच्छे से जानकार भी हैं और बुद्धिजीवी है जी। तो उनको किस अपने व्यवसाय को, अपने उसको नाम को किस तरफ लेके जाना है जी, कि बहुत ज़्यादा खर्च करके और उसका प्रलोभन दे करके या वो करना है, या फिर ईमानदारी के साथ में चुनाव कराना है। ये अभी अधिवक्ताओं को अपने आप उनको विचार करना चाहिए। हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उनसे आग्रह कर सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।